क्या आने वाले टाइम में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे? क्या ऐसा संभव होता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने शायद एक साथ चुनाव कराने का मूड बना लिया है। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और ये सत्र जो है वो 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। बताया जा रहा है कि इस सत्र में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल भी आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर एक देश एक चुनाव के पक्ष में रह चुके हैं और पहले से ही वो इस बात के संकेत भी दे दिए हैं। और पिछले महीने भी राज्यसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव को समय की जरूरत बताए थे। और लेकिन इससे भी सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे? इसके लिए नियम क्या कहते हैं, संविधान क्या कहता है? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया था कि साथ में चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। लेकिन इन अनुच्छेदों में संशोधन क्यों? क्या होगा उससे? ऐसे कौन से विकल्प हैं जो एक साथ चुनाव कराने के लिए उचित होंगे? आपको बता दें कि अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव। लेकिन इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा तो किसी को समय से पहले भंग करना होगा और ये सब बगैर संविधान संशोधन के नहीं हो सकता। अब आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से अनुच्छेद हैं जो इसकी अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 83 के मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का रहेगा और अनुच्छेद 83(2) में प्रावधान है कि इस कार्यकाल को एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 85 जिसमें राष्ट्रपति को समय से पहले लोकसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 172 इस अनुच्छेद में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का तय किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 83(2) के तहत विधानसभा का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 174 जिस तरह से राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार है, उसी तरीके से अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को विधानसभा भी भंग करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 356 ये किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। अब ऐसे में राज्यपाल की सिफारिश पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो फिर साथ में कैसे चुनाव हो सकता है? और अब आइए जानते हैं कि कितने विकल्प हो सकते हैं साथ में चुनाव कराने के। पहला रास्ता ये है कि कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं और कुछ राज्यों में लोकसभा से कुछ महीने पहले और तो और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद चुनाव होते हैं। लेकिन संभवतः कुछ राज्यों में विधानसभा का समय से पहले भंग करके और कुछ का कार्यकाल बढ़ाकर लोकसभा चुनाव के साथ ही उन राज्यों का चुनाव भी कराया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने हैं और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम में चुनाव लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद होंगे। ऐसे में जिन राज्यों में पहले चुनाव होने हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए और जहां बाद में चुनाव होने हैं वहां समय से पहले विधानसभा भंग की जाए, तो फिर अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के साथ ही यहां पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद खत्म होती है और ऐसे में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाएं और दूसरे फेज में बाकी बचे राज्यों के चुनाव हो जाएं। ऐसा होता है तो 5 साल में 2 बार ही विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन अब ये होगा कैसे? दरअसल असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में 1 से 2 साल का अंतर है। ऐसे में इन राज्यों में दूसरे फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जान लेते हैं। तीसरा ऑप्शन यह है कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि अगर एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते तो फिर 1 साल में होने वाले सभी चुनाव साथ में हो जाएं, जिससे साल में बार बार चुनावों से समय बचाया जा सकेगा। इसके पीछे की वजह समझिए। हमारे देश में हर साल औसतन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव तो होते ही हैं, जिनका विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग महीनों में खत्म होता है। इस वजह से साल भर कहीं न कहीं चुनाव होता ही रहता है। ऐसे में इन सभी राज्यों में एक साथ ही चुनाव करवा दिए जाएं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस एक बात है,
साथ चुनाव होने पर भी दो तरह की संवैधानिक दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। पहली संवैधानिक दिक्कत यह है कि चुनाव में किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा। ऐसे में रास्ता यह है कि हो सकता है कि चुनाव के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दे दे। अगर फिर भी सरकार नहीं बन पाती तो मध्यावधि चुनाव कराया जाए, लेकिन चुनाव के बाद वो सरकार तब तक बनी रहेगी जितने की कार्यकाल बचा होगा। ऐसी सरकार का कार्यकाल 5 साल नहीं होगा जब दूसरी सरकार पर विश्वास हो, ताकि समय से पहले लोकसभा या विधानसभा भंग न हो। दूसरी संवैधानिक दिक्कत यह है कि कार्यकाल पूरा किए बगैर ही सरकार समय से पहले गिर गई तो फिर से एक साथ एक चुनाव वाली स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन लॉ कमीशन ने इन दोनों समस्याओं को लेकर भी सुझाव दिए हैं। दूसरी दिक्कत यानी सरकार गिरने की स्थिति में लॉ कमीशन का सुझाव था कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मौजूदा सरकार को तभी हटाया जाना चाहिए, पर इसमें होगा क्या। एक साथ चुनाव कराए जाने के पीछे सबसे बड़ा तर्क ये है कि पैसों की बचत होगी। कानूनन लोकसभा चुनाव का खर्च केंद्र सरकार और विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकार उठाती है। अगर किसी राज्य में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो तो फिर केंद्र और राज्य मिलकर खर्चा उठाएंगे, यानी खर्च थोड़ा कम हो जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के आसपास हुए कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के खर्च की तुलना की गई तो लॉ कमीशन ने जब रिपोर्ट में बताया कि लोकसभा चुनाव के आसपास 5 राज्यों यानी कि हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के वक्त जितना खर्च हुआ था लगभग उतना ही विधानसभा चुनाव में भी हुआ। अब उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के वक्त 487 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि विधानसभा चुनाव में 462 करोड़ रुपए खर्च हुआ। लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 7 चुनाव होते हैं तो इस खर्च को कम किया जा सकता है। लॉ कमीशन ने कहा था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते तो 4500 करोड़ का खर्च बढ़ेगा और ये खर्च ईवीएम की खरीद पर होगा, लेकिन 2024 में 7 चुनाव कराने पर 1751 करोड़ का खर्च हो सकता है, यानी धीरे धीरे एक्स्ट्रा खर्च भी कम हो जाएगा। आपको बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीते महीने संसद में बताया था कि 7 चुनाव कराने के लिए ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनें खरीदनी होंगी, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। ईवीएम मशीन 15 साल तक चलती है, ऐसे में 7 चुनाव कराने पर इसका इस्तेमाल 3 या 4 बार ही हो सकेगा और उसके बाद फिर नई मशीनें खरीदनी होंगी। अब सवाल है कि क्या सच में एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा। हालांकि इसमें कई रोड़े भी आ सकते हैं, मगर राष्ट्रीय पार्टियों पर और क्षेत्रीय पार्टियों पर इसका असर भी होगा। राष्ट्रीय पार्टियां जहां बढ़ जाएंगी तो क्षेत्रीय पार्टियां हो सकता है कि खत्म हो जाएं। क्षेत्रीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह मिलने लगेगी और इसका उल्टा भी हो सकता है। अब क्या होगा ये तो आगे देखने वाली बात है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।